जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित मी शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूं षटशिला एकादशी के व्रत के बारे में। इसमें मैं आपको इस व्रत के जो नियम है वो बताऊंगा और व्रत की जो कथा है उसके बारे में बताऊंगा। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि उनको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जानकारी शुरू अब मैं आपसे के सामने ये जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, ये षटशिला एकादशी जो व्रत है वो भगवान विष्णु जी से संबंधित है। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को षटशिला एकादशी माना जाता है। और इस दिन जो भी इस व्रत को करता है उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है, मनोकामना उसकी पूर्ण होती है, उसके घर में सुख समृद्धि रहती है। अब इस व्रत के कुछ नियम है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। एक तो इस व्रत को दो प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जला रूप में और दूसरा फलाहारी रूप में। इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। दूसरा है, इस व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति को 6 प्रकार के कर्म करने जरूरी होते हैं। एक तो तिल से स्नान करना चाहिए। दूसरा है तिल युक्त उबटन लगाना चाहिए। तीसरा है तिल युक्त जल का उपयोग करना चाहिए। चौथा है तिल युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। पांचवा है तिल का दान करना चाहिए। और छठा और अंतिम है तिल से ही जो हवन किया जाता है उसमें आहुति भी तिल से ही देनी है। और तीसरा इसमें नियम यह है, अभी तो मैंने ये आपको षटकर्म बताए थे ऊपर, अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ। तीसरा, जिस किसी को भी मुक्ति की और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो तो उस व्यक्ति को, मतलब ये तो हर अपने हिंदू धर्म में मान्यता ये है कि हमें जन्म मरण के चक्र से निकलना है। इसीलिए हम मोक्ष प्राप्त के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम उनका भजन ध्यान करते हैं। तो इस दिन जो भी इस व्रत के दिन गोबर, तिल और कपास का पिंड बनाकर उसका संध्या के समय उसका हवन करेगा तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जरूरी नहीं है कि वो व्रत करे। वो यदि इन नियमों को भी, यदि कोई व्रत जिसने नहीं किया है वो भी यदि तिल का उपयोग करेगा, तिल का दान करेगा, तिल का उपटन लगाएगा, तिल का 6 के 6 कर्म तिल के करेगा तो उसको भी सुख समृद्धि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। चौथा इसमें नियम यह है कि जो जरूरी कार्य है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और उसमें भी अपने को सबसे पहले, जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूँ, विष्णु भगवान जी का जो पूजन किया जाता है उसमें आप सुबह उठकर नित्य कर्म पूरा करके स्नान ध्यान करके तिल युक्त जल से स्नान ध्यान करके उपटन लगा के फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को तिल युक्त जल से स्नान करवाना है। फिर बाद में उनको दीप धूप करनी है और तिल युक्त भोग उन्हें लगाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और विष्णु जी की एकादशी षटशिला एकादशी की व्रत कथा करनी है। और एक समय इसमें आपको भोजन करना है। यदि निर्जला करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक समय आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में भी आपको तिल का उपयोग करना है। इस प्रकार आपका ये व्रत पूर्ण होगा। और अब मैं इसका कुछ आपको टाइम थोड़ा बता देता हूँ कि टाइम कब से लेकर कब तक है। ये 7 फरवरी 2021
को सुबह 6:26 को शुरू होगा यह व्रत, और इसका समाप्ति होगा कि 8 फरवरी को सुबह 4:47 पर इसकी समाप्ति होगी। और इस एकादशी का पारण होगा 8 फरवरी दोपहर 1:41 से 3:51 तक। अब ये तो मैंने आपको कुछ इसके नियम बताए। अब इसकी एक व्रत कथा है वो बताता हूँ। इसमें एक बार क्या होता है कि भगवान विष्णु जी के पास नारद ऋषि जी जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे आप षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में बताइए। तो विष्णु भगवान जी उनके सामने बोलते हैं कि एक समय मेरी एक भक्त थी जो ब्राह्मणी थी, जिसकी पति की मृत्यु हो चुकी थी। वो मेरी अनन्य भक्त थी। तो उसने क्या किया कि 1 महीने तक मेरी श्रद्धा के साथ पूर्ण रूप से पूजा की। उसका प्रभाव यह पड़ा कि उसका आत्मा, उसका शरीर पूजा से शुद्ध हो गया, बिल्कुल उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई। परंतु उसने एक गलती ये कर दी कि उसने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया, ब्राह्मण के निमित्त या देवताओं के निमित्त या किसी का भी किसी जीव के निमित्त भी कोई भी दान नहीं किया, किसी भूखे को खाना तक नहीं खिलाया। यह देखकर भगवान विष्णु जी ने नारद ऋषि जी को कहा कि तो मैं धरती पे गया और उस महिला के घर पे मैंने भिक्षा मांगी, क्योंकि यदि मैंने ये मतलब कि जब हम कोई दान देते हैं तो वही हमें परलोक में प्राप्त होता है। तो यह मैं चाहता था कि उसका दिया हुआ दान उसे वहाँ पे वैकुंठ धाम में प्राप्त हो, क्योंकि उसने तो कोई दान किया नहीं था। जब वो अपने भक्त से दान करवाना चाह रहे थे, इसीलिए वे स्वयं वहाँ पे गए उस स्त्री के घर पे और उसको कहा कि मुझे भिक्षा दो। वह भक्त तो भगवान विष्णु की थी, पर एक बहुत ज़्यादा कंजूस महिला थी। उसने क्या किया कि दान में तो कुछ नहीं दिया और एक मिट्टी का ढेला लाके भगवान विष्णु जी को दान में दे दिया। भगवान विष्णु जी उस ढेले को लेकर वैकुंठ धाम आ गए। कुछ समय के बाद में उस महिला का देहांत हो गया और उसे वैकुंठ धाम में अपने पुण्यों से संचित जो भी हम धरती पे पुण्य करते हैं वो हमें हमारे परलोक में हमें प्राप्त होते हैं। वही हमें दान पुण्य वही हमें प्राप्त होगा। तो उसके निमित्त उस स्त्री को एक तो खाली घर, एक तो खाली झोंपड़ी मिल गई और एक आम का पेड़ मिल गया। तो उस महिला ने यह देखकर भगवान विष्णु जी के पास जाके कहा कि मैं तो आपकी अनन्य भक्त थी, तो मुझे ये क्यों प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु जी ने उनको कहा कि आपने कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, किसी देवता के निमित्त कोई भी दान नहीं किया, किसी जीव मात्र के प्रति भी दान नहीं किया, इसीलिए आपको वो दान आपने किया नहीं है, इसीलिए वही आपको यहाँ पे परलोक में मिला नहीं है। यदि आप धरती पे करते तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता। तो उन्होंने कहा कि अब इसका उपाय क्या है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अब आप एक काम करना, आप अपनी कुटिया में चले जाओ और गेट बंद कर लेना। देवलोक की अप्सराएं आपके पास आएंगी मिलने के लिए। तो आप जब तक गेट मत खोलना जब तक वो आपको षटतिला एकादशी के व्रत के नियम के बारे में आपको ना बता दे। जब वो आपको बता दे तो फिर उस विधि से आप षटतिला व्रत करना, जिससे आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप धरती में आपने दान पुण्य नहीं किया, वो अब आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो उस महिला ने वैसे ही किया। अप्सराएं उसके पास आई, उसने वैसे गेट नहीं खोला और फिर बाद में उन अप्सराओं ने उनको उस स्त्री को षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में पूर्ण रूप से नियम के बारे में उनको बता दिया। उस महिला ने भी उसको वैसे ही किया और उसको फिर उस व्रत के प्रभाव से उसे हर प्रकार की वहाँ पे सुख समृद्धि उसको वहाँ पे प्राप्त हुई। हर प्रकार की सामग्री उसको वहाँ पे प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से यह एक व्रत है, व्रत कथा है, आपके सामने मैंने बता दी है। इसको सुनने मात्र से भी व्यक्ति के जीवन में
भगवान विष्णु जी का भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार मैंने आप सबके सामने ये षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में आपको जानकारी दी है। यदि किसी को ये जानकारी अच्छे लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि किसी को इसमें कुछ कमी लगे तो कृपया कमेंट करके बताएं, सूचित करें। जय श्री राम, धन्यवाद।